आज हम उत्तम संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, उत्तम संधि है वो क्या है, इसकी परिभाषा देखिए। जब विसर्ग यानी ये जो दो निशान होते हैं ना, इनको विसर्ग बोलते हैं। तो जब विसर्ग से पहले अ और विसर्ग के बाद अ आए तो विसर्ग के स्थान पर ओ और विसर्ग के बाद आए ए का अवग्रह हो जाता है। क्या होता है, देखो, जब विसर्ग से पहले ए यानी ये क है, इसके पहले क्या है, विसर्ग, और इस विसर्ग से पहले ए। अब ये क को टुकड़े करेंगे हम तो ये होगा क प्लस अ। तो इसमें ए है, विसर्ग से पहले क्या है, ए, और विसर्ग के बाद भी ए आए। क्या आए, विसर्ग के बाद ए आए तो इस विसर्ग का तो ओ बनेगा। क्या बनेगा, ओ। और इसका जो विसर्ग के बाद ए आएगा उसका बनेगा अवग्रह चिन्ह। ये अवग्रह चिन्ह, अवग्रह चिन्ह का मतलब है, ये अवग्रह चिन्ह से ए का उच्चारण होता है, जैसे यहाँ पे हुआ है। ठीक है ना। तो ये विसर्ग कौन सी, उत्तम संधि का नियम हो जाता है। ठीक है ना। जब विसर्ग, एक बार और देखिए, जब विसर्ग से पहले ए आएगा और विसर्ग के बाद भी ए आएगा तो पहले विसर्ग से पहले जो विसर्ग है उसका तो ओ बन जाएगा उसके स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर, और दूसरे वाला जो ए है उसका अवग्रह चिन्ह हो जाएगा। कैसे होगा, देखो। अब ये ओ किस कंडीशन से बनता है, अब ये देखो, क के टुकड़े करेंगे तो क प्लस अ। ठीक है ना। ये किससे पहले है, विसर्ग से पहले। किससे पहले है ये, विसर्ग से पहले। तो विसर्ग ए और ये विसर्ग का क्या होता है, नियम से उ बनता है। विसर्ग के स्थान पर क्या बनता है, उ। और गुण संधि के नियम से ए प्लस उ बराबर ओ हो जाता है। गुण संधि का नियम बता रखा है ना, ए के बाद में उ आए तो ओ बनता है। तो ए प्लस उ बराबर ओ, ये किस संधि से बना आपका, गुण संधि के नियम से गुण संधि हो जाती है इसमें। और गुण संधि होने के कारण इसमें विसर्ग का ओ और इससे पहले ए दोनों मिलकर के ओ बनते हैं। ठीक है ना। और उसके बाद में ए जो आया है उसका अवग्रह चिन्ह बनता है। ठीक है। परिभाषा देखिए, जब विसर्ग के से पहले आए और विसर्ग के बाद ए आए तो विसर्ग के स्थान पर ओ होगा और विसर्ग के बाद जो ए आया है उसका अवग्रह चिन्ह हो जाएगा। उदाहरण, कह प्लस अपी, इसमें आपको बताया विसर्ग से पहले ए है। अब इसका क्या बनेगा, क बनेगा, और इसका बन जाएगा को, इसका अवग्रह चिन्ह बनेगा, और पी को अपी। क्या बनेगा इसका, को अपी। ठीक है। इसी तरह से ये बनेगा राम ओ अवदत्त, ये अ व द त। ठीक है। रामो अयम, क्या बनेगा, रा रा मो अयम। नेक्स्ट, से का बन जाएगा सो अयम, अयम। अवग्रह चिन्ह का जब अलग करते हैं तो ए बन जाता है। ये बनेगा भी तो अस्मि, ए बन गया, और इसका स्मी, भी तो स्मी। ठीक है। इसका बनेगा, क्या बनेगा, को अत्र, इसका एको अपी, एको अपी, इसका सो अपी, सो अपी, इसका धन्यो असी, क्या बनेगा, धन्यो असी, और इसका बनेगा एक तो अपी। ठीक है ना। विसर्ग से पहले ए है तो विसर्ग के स्थान पर ओ बन गया और इस ए का अवग्रह बन गया, और इस तरह से आपके उदाहरण पूरे हुए। ठीक है। ये तो उपसंधि का एक भाग है। अब सेकंड भाग, उपसंधि का भाग दो। भाग दो में क्या होता है, इसका सूत्र है हसी च।
हसी च यानी हंस परे होने पर, किसके बाद में, विसर्ग के बाद हंस होने पर, यहाँ पे ए आएगा, यानी विसर्ग से पहले ए, विसर्ग से पहले ए प्लस हर्ष, और हर्ष का अर्थ होता है वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और ये रेले वे, ये हस प्रत्याहार में आते हैं। तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, फिर ओ बन जाएगा। क्या बनेगा, इस विसर्ग का क्या बनेगा, ओ। ठीक है, और पीछे वाले जो वर्ण है वो ऐसे के ही रहेंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ए आएगा तो अग्र बनेगा और ए नहीं आएगा तो ऐसे ही रहेंगे। ठीक है ना। जब विसर्ग से पहले ए, ये विसर्ग है, और इससे पहले आया है आपका ए, और विसर्ग के बाद में हश, हश का मतलब है वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। तीसरा चौथा वर्ण जानते हो ना, के वर्ग का जैसे ग, घ, न, चे वर्ग का ज, झ, न, टे वर्ग का टे, डे, ढे, न, इस तरह से। तो तीसरा, चौथा, पांचवा जो आपको पहले बता रखा है वो आए, या फिर ये रेले वे हो आए, तो विसर्ग के स्थान पर ये जो विसर्ग है इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ओ। और इनको मिलाने पर होगा अपना रामो हसती। ये पीछे का ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। शिवो वंद्य, वालो याति, बुधो लिखती। अलग अलग लिखेंगे इनको। मनो हरह, ये इम्पोर्टेंट है, मनोहर। यशोदा भी इम्पोर्टेंट है, यशोदा। पयो दह, नमो नमः, नमो नमः। क्षीणो भवति, क्षीणो भवति, और ये बनेगा रामो जयति, रामो जयति। इस तरह से अपने ये शब्द बनेंगे। और टुकड़े करेंगे तो टुकड़े करने पर देखेंगे कि वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर है, ये है, और ओ की मात्रा है, तो उनको हम विसर्ग में चेंज कर देंगे। ठीक है ना। यशोदा, यशे प्लस दा, पय प्लस द, नम प्लस नम, क्षीण प्लस भवती, इस तरह से इनको। तो आपके दो तरह से आएंगे उदाहरण, या तो मिलाना या फिर इनको विच्छेद करना, तोड़ना। ठीक है, तो ये आसान है, समझ में आ गया होगा। एक बार और देखिए, जब विसर्ग से पहले ए आए और विसर्ग के बाद में वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर आए, ये रेलवे आए, तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है, और पीछे वाला जो है वो वही की वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। इस तरह से ही तो संधि का दूसरा भाग भी संपन्न हुआ। उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आप हमें कमेंट्स दे करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।